तो MTV, रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग जी। बॉस, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा रियल लगा? अगर मैं सही बताऊं तो मेरे को बिग बॉस बहुत रियल लगा था। अब क्या है, बिग बॉस भी बहुत अलग कर दिया इन्होंने। पूरी सुपरस्टार को आपने डाल दिया, ये सेल्फी कैमरा पकड़ के निहायत वाहियात बातें करना, और आप उसको बिग बॉस में डाल रहे हो। आप क्या मैसेज दे रहे हो? रजत दलाल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या कंट्रोवर्सी ड्रिवन है? एल्विस कंट्रोवर्सी कर करके बहुत ऊंचा हो गया। रजत उसको फॉलो करता है मेरे ख्याल से। USA में जाकर टैक्सी ड्राइवर, बाउंसर बने, तब आपको लगा था ये जो सारी फेम मिली ये सिर्फ एक इल्यूजन था? फेम जो है एक इल्यूजन है, मेरी हो, सलमान भाई की हो, किसी की भी हो, सबकी इल्यूजन है। इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नोबडी केयर्स अबाउट हाउ रियल यू आर, एंड आयरॉनिकली इट इज ऑल अबाउट शोइंग हाउ रियल यू आर। सुशांत सिंह मैम, सुशांत तो अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। बॉलीवुड ने उसे मार दिया। तुमने मारा सुशांत को बेटे, क्यों नहीं देखने गए उसकी पिक्चरें? यही लोग ये उसको ट्रोल भी करते थे मैम इंटरनेट पे। बॉलीवुड तो पहले से ही बोल चुका है कि हम अपना जमीन मार के बैठे। बहुत से लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ डिटीरिएट कर रही है। लोगों को खत्म होते देखा मैंने, लोग पागल होते देखे हैं। बॉम्बे लोग बोलते कि भाई दिस इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सुबह चले जाना वर्सोवा बीच पे या जू बीच पे, लोग पार्टी कर रहे हैं सुबह 6 बजे वहां पे बीच पे बैठ के। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका दिल से दिल की बातें के इस एपिसोड में। थैंक यू मैम। कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात, नो बकवास। क्या वर्ड आपने उसके लाग लपेट? हाँ। बहुत सही किया यार। ये मुझे पता नहीं था मैम। मेरे को काफी वर्ड पता है ऐसे, मतलब दासू वाले, पर ये नया दिया आपने। अच्छा, अब आगे से याद रखना। लाग लपेट। तो वो जो MTV का पोस्टर बॉय, और अचानक से आपने इंडस्ट्री से इतनी दूरी बना ली, क्या हुआ था ऐसा? देश से दूरी बना ली मैम। तो क्यों? when at the age of 21 you have all the success in this world, you maybe don't value it that much. आपको लगता है ये तो शायद होना ही था, पर आपको शायद आपने स्ट्रगल नहीं देखी थी। मेरे को बहुत जल्दी, मेरी स्ट्रगल जितनी मैंने करी इंडस्ट्री में आने के लिए, मेरे को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी। Right. और उसके बाद क्या है, ऊपर वाले की दुआ से टचवुड, जब तक मैं 32 साल की उम्र तक निकला नहीं छोड़ के कंट्री, तो तब तक चलता रहा सिलसिला। मतलब कभी स्प्लिट्सविला, रोडीज, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, पिक्चरें, मैं हमेशा ऊपर वाले की दुआ से मेन स्ट्रीम में रहा। लाइफ वो बन गई। लाइफ कभी अपनी रही नहीं। अगर मतलब दोस्तों के साथ गोवा भी जा रहे हो तो एक बहुत यंग एज में इंजॉय नहीं कर रहे आप यही सोच रहे हो कि कौन देख रहा है, क्या हो रहा है। कोई आ रहा फोटो ले रहा है, कोई आ रहा है बोल रहा है अरे तुम तो वहां थे उस दिन, देखो तुम्हारी फोटो आई हुई है। और आप अपने मजे में कहीं नाच रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं खा रहे हो, वो फोटो आ गई। अब तो खैर शुक्र है उस जमाने में नहीं था इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर होता तो हमारी तो क्या क्या बाहर आ जाता। तो बट वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपनी नॉर्मल लाइफ कभी जी नहीं। प्लस एक मेरे को अजीब सा थोड़ी इंडस्ट्री से नफरत सी हो गई थी मेरे को। अच्छा। हाँ, कि यार क्या है, मतलब मैंने इतना अंदर तक देखा था, सब फेक लोग, सब चाटू चटाई वाले लोग, कि मतलब कोई चाट रहा है तो उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, टैलेंट वाले पीछे हैं। लोगों को खत्म होते देखा मैंने, ठीक है, कि जो मतलब जो सुशांत के साथ हुआ वो मैंने बहुत पहले और लोगों के साथ देख लिया था होते हुए। कि टॉप पे जाके दे लॉस्ट इट, यू नो, और उनको किसी ने पूछा नहीं उसके बाद। मतलब मेरी फ्रेंड्स भी थी जो लड़कियां थी, जब वो 28-29 की थी, जब मैं 20-21 साल का था, तो दे वर द हॉट थिंग, यू नो, इन बॉम्बे। एंड उनको हर डायरेक्टर पूछता था, हर पार्टी पे बुलाते थे, और हर पार्टी पे उनके आसपास लोग होते थे। मैंने उन लड़कियों को रोते हुए देखा 36 की उम्र में, 37 की उम्र में। तो कहीं कहीं होता है ना कि एक चिढ़ भी मच जाती है, तो वो भी था मेरे को। प्लस मेरे को ये था कि यार मेरे बहुत जगहों पे थोड़ी सी अनबन भी हुई थी, जैसे मोहित सूरी से हुई थी बड़ी ओपनली, हर जगह पेपर्स में भी थी। तो मेरे को लोग बोलते थे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा, तू ऐसा कर, तू साउथ में जा काम करने। मैं कहा मैं साउथ में नहीं जाऊंगा, मैं हॉलीवुड जाऊंगा। तो मेरे को ये भी था कि मैं साउथ में क्यों जाऊं, मैं हॉलीवुड जाऊंगा, जाने तो, है ना। तो बहुत सी चीजें थी, तो इसलिए दूरी बना ली। बट वो मेरा शौक भी था कि मेरे को एक अलग चीज करनी थी, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र से बॉम्बे में रह रहा था।
तो मेरे को ये था कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। मैं इसलिए तो नहीं पैदा हुआ हूँ कि मैं 17-18 तक दिल्ली में रहूंगा, उसके बाद पूरी जिंदगी बॉम्बे में काट दूंगा। राइट। कुछ तो मेरी और भी उड़ान होगी ना, दुनिया इतनी बड़ी है। तो वो उड़ान भरने के लिए मैंने दूरी बनाई थी। ग्रेट। मतलब आपने जब तक उस एज तक आते आते इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ भी देख लिया था, राइट? मैम अगर इसको मैं समराइज करूँ तो इसको बोलते हैं कीड़ा। कीड़ा था मेरे अंदर एक, तो वो होता है ना कि कुछ ना कुछ अलग करने का कीड़ा, राइट। तो वो था। मैं किया मैंने। डार्क ट्रूथ तो क्या है मैम, वो सोच की बात है। आप जब डार्क फेज में होते हो ना तो आप डार्क चीजें देखते हो, ये बात भी बिल्कुल सही। जब अच्छे फेज में आप अच्छी चीजें देखते हो। सो आपने जब स्प्लिट्स विला जीता तो आपको लगा था कि लाइफ सेट हो गई है, या नहीं लगा मैम। था कि अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ है? मुझे कभी भी ये चीजें लगती नहीं है कि लाइफ सेट हो गई है या स्ट्रगल है। मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ। मैं कहा सोचता होता। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी, मैं अगले ये 1 घंटे की सोच रहा हूँ। मोमेंट में जीते। मैं इसके बाद नहीं सोचता हूँ, राइट। इसके पहले का भी नहीं सोचता हूँ। तो बहुत अच्छी बात ये है मेरे अंदर। बहुत। तो हाँ, नहीं सही में है। ये कोई ये नहीं कि मैं इतना वो हूँ कि मतलब मैं हारिशी हूँ कि मैं नहीं, ये मतलब मैं उससे कर रहा हूँ अपने कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। नहीं मैम, ये बीमारी है, नहीं सोच पाता। मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से कि इसके साथ कुछ भी हो जाए ये फिर भूल जाएगा कि क्या हुआ था। तो वो कभी कभी मिस्टेक्स रिपीट हो जाती है इस चक्कर में। बिल्कुल। तो एमटीवी, रोडीज एंड साथ में स्प्लिट्स विला, बिग बॉस, आपने सब में ही आप सभी रियलिटी शोज में गए हो, जी है ना? मैम। तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा रियल लगा? ऑनेस्टली बताइए। अगर मैं सही बताऊं तो मेरे को बिग बॉस बहुत रियल लगा था, क्योंकि वहां पे अंदर आके वो आपको कुछ नहीं बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा। कोई कंटेस्टेंट बाहर नहीं जाता। उस टाइम तक क्या होता था, जैसे अभी द 50 में भी क्या होता है, वीडियो डायरी के लिए बुलाते हैं आपको। अब ये द 50 हाउस है, मान लो ये कमरा। जी जी जी। आवाज आएगी सिद्धार्थ वीडियो डायरी के लिए आ जाओ। अब सिद्धार्थ पीछे जाएगा कमरे के, राइट। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई कुछ कह रहा है सिद्धार्थ को, नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धार्थ इस कमरे से बाहर गया है, राइट, या उसके बाद फलां बंदा इस कमरे से बाहर गया है। राइट। वो जो कमरे में रहने का माहौल है ना, वो टूट गया है। बिल्कुल। बिग बॉस में मेरे को ऐसा लगा कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट शो, एटलीस्ट अप टिल दैट टाइम व्हेन आई डिड इट, बिकॉज उसके अंदर जितने कंटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे से हट नहीं रहे हैं। 3 महीने अगर रह रहे हैं तो वो एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आ रहा है कि वो ऑफ कैमरा जा रहे हैं। तो वो जो है ना एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। अगर आप अभी इतने अच्छे हो, मेरे साथ कॉफी पिला रहे हो, है ना, आपने स्नैक्स रखे हुए हैं, 1 महीना मेरे साथ बैठ गए ना और मैं आपके साथ बैठ गया, हम इतने अच्छे नहीं होंगे एक कमरे में बैठेंगे। बिल्कुल, तो हाँ। ये ह्यूमन नेचर है। आप इन एंड आउट सब कुछ जान लेते हैं। जब जान नहीं लेते, इरिटेशन होती है ना, एक बंदे के साथ में इरिटेशन है। बिल्कुल। ना मैं आपको फोन दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई बाहर की न्यूज बता रहा हूँ, ना टीवी दिखा रहा हूँ, शो यही है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। आप बिग बॉस 5 में थे। हाँ 5 में। अब क्या है, बिग बॉस भी बहुत अलग कर दिया है नो वन। बिग बॉस में भी बहुत सी अब ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट्स जो है मेरे ख्याल से दूसरे कमरे में रख दिया जाता है, या कुछ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग नाउ, ओके, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सो आई एम नोबडी टू से व्हाट्स हैपनिंग नाउ, और वेदर इट इज फॉर द बेटरमेंट or to make it more difficult. Right. But I personally feel when I did it, at that time it was very difficult. Oh my God. मैं सच बताऊं, मैं पहले बिग बॉस देखती थी, अब मुझे लगने लगा था कि पता नहीं, कुछ चीजें मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। जो ये फाइट्स दिखाई जाती हैं बिग बॉस में, ये एक स्ट्रैटेजी होती है या एक्चुअली रियल पर्सनालिटी होती है कि यार पहले तो सब बड़े लवी डवी हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ऑब्वियसली ट्रू फेसेस आते हैं सामने। मैंने अभी आपको समझा। अब कितना एक्टिंग कर लोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले दिन तो आप अच्छा ही रहोगे, जाते रह पर तो दोगे नहीं किसी के, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो पहले दिन तो आप अच्छे ही रहोगे सबसे कि हाँ जी हेलो हाय कैसे हो, ठीक है। हाँ जी। तो अब अगले दिन से आपको कोई कुछ बोलता है, जैसे यू नो किसी ने आप खाना ले रहे हो, टोक दिया, अच्छा भाई साहब ये जो है ना चिकन के पीस 2 ही ले सकते हो, ज्यादा हाथ मत चल। तो अपनी तरफ से उस इंसान ने तो आपको ये बताया कि भाई जो है ना 15 लोग हैं तो उनमें थोड़ा हाथ रोक लेना भैया। बिल्कुल। अब आपको लग रहा है यार ये मेरे से क्यों मुंह लग रहा है भैया ज्यादा, मैं लूं ना लूं, और इसने मेरे को गलत वो क्या एक एटमोस्फेयर भी ऐसा क्रिएटेड है, हाँ। ठीक है, कि अब वो मैं आपको ऐसा ही बोलूं ना, हाँ भाई ठीक हो, आपको यही लगेगा कि
अरे ये तो मेरे को ऐसे मतलब है ज्यादा ना है, कि दिखा हाँ भाई रहा है। ठीक हो कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर मैं नॉर्मल लाइफ में आप चल रहे हो फिर रहे हो, मैं आपको बोल दूं हाँ भी ठीक हो, तो आपने बोलना है कि हाँ ठीक है भाई साहब। बिल्कुल, हाँ। अब वहां पे बोलूंगा ना हाँ भी ठीक हो, आपने पलट के बोला तुम ठीक हो। तो ये है साहब। बिल्कुल। तो वो क्या है कि अब स्पेशली अब हर चीज रीलें कट रही है हर चीज की इंस्टाग्राम पे, छोटी है ना? छोटी बातों की। हर चीज की रील कट रही है। मैं तो अभी 50 में था मैम, वहां पे तो लोग आए रील कटवाने थे, वो तो रील कटवाने का शो था, ठीक है। बिग बॉस में मैं देखता हूँ हर चीज की रील कट रही है, ठीक है। तो अब ऐसे में तो और डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे समय में तो कोई रीलें नहीं कटती थी, अब लोग ऑल द मोर एक्टिव है कि भाई मैं ये बोलूंगा जाके। पीआर टीम्स बहुत स्ट्रांग है, हाँ, 4-4 5-5 लाख रुपए एक महीने के ले रही है पीआर टीम्स, बिल्कुल ले रही होंगी। जिसके अंदर वो बकायदा बैठे हुए हैं एपिसोड्स में कि भाई ये काटेंगे, ये लगाएंगे, एपिसोड होते ही खत्म। उन्होंने बोल के भेजा हुआ कंटेस्टेंट्स को ओ, कि अच्छा तुम ये बोल देना जाके इसको, और हाँ ऐसे कट जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, अब ऑल द मोर डिफिकल्ट है क्योंकि एवरीबडी इज अग्रेसिव राइट नाउ, एवरीबडी इज आइदर ऑन द अटैक और डिफेंडिंग, सो देयर इज नो चिल इन दीस शोज एनीमोर। बिल्कुल, हाँ। सो इट्स अब के अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो भाई जो हमने किया तो ऐसा था, हमेशा अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, पर आज भी बिग बॉस इज अ वेरी टफ कॉन्सेप्ट। That's so और इसीलिए वो जो पहले कर चुके होते हैं उनको नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, हम उससे निकल चुके हैं 3 महीने। क्या होता है मैम, जिसने पहले किया हुआ है ना, हाँ, 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 उसको पता है इसका अंत है। बिल्कुल, हाँ। जो पहली बार कर रहा है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है 2 महीने में, क्योंकि आसमान भी इतना ही दिख रहा है बाहर। जब वो बाहर जाएगा लॉन एरिया में इतना ही दिखता है आपको, जितना है वो उतना ही हर रोज दिख रहा है। अगर यहाँ पे वो पोल लगाए तो वही पोल दिख रहा है आपको 2 महीने, ठीक है। इतनी ही यही दीवारें दिख रही हैं। 2 महीने में ऐसा लगता है कि अब ये कभी अंत होगा ही नहीं इसका। अच्छा, ये फीलिंग आ ऐसे नहीं, ऐसी मैंने लोग पागल साइकोलॉजिकली मैंने लोग पागल होते देखे हैं। बहुत इजी है पागल होना ऐसे शोज में, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको अब अंत महसूस नहीं हो रहा ना। एक तो प्रेशर इतना है शो का, प्लस आपको अंत ही नहीं महसूस हो रहा, लग रहा है खत्म होगा नहीं भाई ये तो कभी। पर आपको डेज तो पता होते हैं ना कि इतने नहीं, डेज और कैसे रह पता गए होगा हैं। बताओ? बोलते नहीं है वो। मैं वो आपको बताते हैं ऑडियंस को, अच्छा, वहां पे तो घड़ी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो सुबह होती है, रात होती है, सुबह रात वो अपने हिसाब से लगा लो आप, जैसे पुराने जमाने में होता था कि अच्छा, अब घड़ी शायद भी नहीं होती है? हैं? घड़ी तो होती होगी नहीं ना? मैम, घड़ी हो ही नहीं सकती। ओह, वो आपका दिमाग चाहते नहीं कि 1 सेकंड के लिए भी हट जाए उस गेम से। ऑडियंस को बहुत चीजें नहीं पता, ऑडियंस को मैं वो ऐसी चीजें कर देते हैं कि जैसे अब उनको किसी को भड़काना है, मेरे को भड़काना है, मेरी कोई एक दवाई है, नॉर्मल दवाई ले लो, मेरे को मैं बीपी के लेता हूँ या किसी सिगरेट पीता हूँ, है ना, सिगरेट रोक देंगे वो, सबको मिल रही है मेरी रोक देंगे। फ्रस्ट्रेशन कर दिए। और ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रोक दीजिए। 6-8 घंटे नहीं आई सिगरेट, बंदा पागल हो रहा है, कैमरा में बोल रहा हूँ, कैमरा तो वापस बात करेगा नहीं, क्योंकि उनका तो कॉन्सेप्ट ही है। अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपने 15 मिनट जाके बहस करी हो, भाई साहब मेरी सिगरेट भेज दो यार, क्या हो गया यार, सबकी तो भेज रहे हो आप, ठीक है आपने वेट कर रहे हो, अब इतने में आप सिगरेट की वेट कर रहे हो, किसी कोई हल्की सी बात हो गई आप टूट पड़ोगे। तो उनको पता है ये सारी बात है। वो चाहते हैं कि लड़ेंगे आपस में, चाहे argument। ना चाहे, उनका भी तो शो है ना, उन्होंने शो को चलाना है। वो आपको पिकनिक पे नहीं लाए, बिल्कुल, उन्होंने आपको ये नहीं बोला आओ बच्चों आपको घर चलेंगे। हाँ। आप प्रोफेशनल हो, आप वहां पे काम करने गए हो, उन्होंने आपको बोला हुआ कि अगले 3 महीने जब तक आप शो से बाहर नहीं आओगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हमें, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, या unless you are dying in that show, then they will save you, but you are on their discretion. अदरवाइज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों पड़ेगा मैम, वो एक उस शो में 500 से 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है दुनिया की, क्यों पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिग बॉस का कैसा है ना, बिग बॉस ऐसा हो चुका है अब ग्रेजुएशन टाइप का, कि जो भी कोई स्प्लिट्सविला में जा रहा है, रोडीज में जा रहा है, उसको अभी जैसे मैं देखता हूँ वो रील्स पे आते हैं, स्प्लिट्सविला वालों की बातें आती हैं, जो नए बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और वो स्प्लिट्सविला वाले भी बाहर निकल के भी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं बच्चे, तो उनका यही होता है कि मेरे को बिग बॉस का कॉल आएगा ना, तो मैं अबे क्या क्यों तुम, हम स्प्लिट्सविला जाते थे या रोडीज जाते थे तो हम इसलिए जाते थे किसके यहाँ बॉम्बे में ऑडिशंस पे जाएंगे, एक्टिंग की ट्राई करेंगे, एक्टर थे हम, है ना, तो इसलिए हमें था कि प्लेटफॉर्म मिल जाए। बिल्कुल, हाँ, इनके प्लेटफॉर्म ही इसलिए है कि नेक्स्ट प्लेटफॉर्म तक जाना है। हाँ, कितना प्लेटफॉर्म पे घूमोगे भाई, स्टेशन छोड़ो कभी तो निकलोगे। बिल्कुल ठीक बात। अल्टीमेट गोल क्या है,
हाँ। ये तो खत्म हो जाएंगे एक दिन, मेरे लिए हो ही गए ना शो सारे खत्म, सारे? मैंने सारे कर लिए, हाँ बिल्कुल। है ना। अब वो 250 इसलिए होगा क्योंकि नया शो आया था पहले सीजन में कर लिया, बाकी मैंने इंडिया का ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है बड़ा जो मैंने नहीं किया, तो मेरे तो खत्म ही है। मैं क्या करियर की क्या किस स्किल तो होनी चाहिए ना, फिर उसके एक्टिंग हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ तो करोगे आप, कुछ तो करना है, अपना एक्सपोजर क्या तो करोगे, आपका तो कुछ- आप गए क्यों उस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। तो आज की डेट में सबको ये लगता है, यूट्यूब पे भी जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि अब वो रजत बिग बॉस कर चुका है, एल्विश कर चुका है, तो कंट्रोवर्सीज जितने लिंक्स थे कंट्रोवर्सीज से, वो लोग सब बिग बॉस कर चुके हैं, 2-3 जितने भी हैं। हाँ चांस की बात होती है, ठीक है, एल्विश कर गया बिग बॉस, उसके बाद एल्विश आगे भी काम कर रहा है, रजत कर गया, तो अब लोगों को क्या लगता है, भाई मैं कंट्रोवर्सी कर देता हूँ, फोन कैमरा पकड़ के किसी को गाली बक दूंगा, मेरे को बिग बॉस की कॉल आ जाएगी। इवन सलमान भाई डजंट लाइक दिस, ट्रस्ट मी, Yeah. ही टोल्ड द मेकर्स आल्सो हाँ, कि ये मत करो, इससे हम एक गलत वो कर रहे हैं। एक गलत लेसन, मतलब एक मैसेज जा बिल्कुल, रहा है मैम, गलत। हाँ पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, लोग बॉम्बे जाते थे या इवन दिल्ली जाते थे और ऑडिशंस होते थे चीजों के, वो इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करते थे, मेहनत किसी ना किसी करके तरीके से अपना जाते थे, फिर जाके कहीं बिग बॉस तक पहुंचते थे, राइट। बिल्कुल। अब यूट्यूब पे आप गालियां देखें, यूट्यूब पे आप पुनीत सुपरस्टार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब पुनीत सुपरस्टार को आपने डाल दिया बिग बॉस में, मुझे आप बता दो कि क्या अचीवमेंट थी पुनीत सुपरस्टार की। ये सेल्फी कैमरा पकड़ के निहायत वाहियात बातें करना, और आप उसको बिग बॉस में डाल रहे हो। आप 150 करोड़ जनता को क्या दिखाना चाहते? आप क्या मैसेज दे रहे हो बिल्कुल। कि ये कार्यक्रम करो और आप बिग बॉस में चले जाओ। तो मतलब मेरे आप- हिसाब से वो ठीक कास्टिंग नहीं है, हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपकी कास्टिंग इससे बेटर हो सकती है। इस कहीं को ना इंटरेस्टिंग, वो आदमी 1.5 दिन में नहीं टिका उधर, टिकेगा ही नहीं, वो नहीं टिक सकता। नहीं टिक सकता। सेल्फी कैमरा पे घर में बैठे बैठे आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ कह सकते हो, प्रेसिडेंट को भी कुछ कह सकते हो, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आप जब 10 लोगों के सामने होते हो ना, तो मुंह खोलना और लॉजिक और सेंस से बात करना बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल। ठीक है। वो लोग नहीं कर पाते, ठीक है। अब आप सबको यही मैसेज दे रहे हो कि जाओ अपने सबसे टोल बूथ वाले को पीट दो, वीडियो बना लो, ठीक है, सारे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है, 4 लड़के मिलो, एक को बेचारे को मार दो, वीडियो आ गई, हाँ ठीक है, उनमें से एक सबसे तगड़ा लड़का दादा बन गया। मेरे को बताओ ना मैम, मेरे को बताओ, इंडिया इज द ओनली प्लेस बिल्कुल। वेयर दिस काइंड ऑफ बुलशिट हैपेंस, या ठीक है। या ये इसको मैं तो इसको मर्दानगी में नहीं गिनता हाँ बिल्कुल। कि अगर आप 5 लौंडे मिलके किसी को धमकी दे रहे हो कि हम भाईचारा है हमारा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाँ, हाँ। अकेले लड़ लो ना, आप जिससे लड़ सकते हो। बिल्कुल ठीक बात। नहीं लड़ते आज की डेट में लोग, उनका क्या रहता है, वो स्कॉर्पियो या कोई ऐसी गाड़ी खड़ी कर लेंगे, एक जो जिसका वीडियो निकालना है मेन का, वो उतरेगा, 4 इस साइड से उतरेंगे, स्लो मोशन में जाएंगे, पीछे से कोई गाना चलेगा बदमाशों वाला, बन गई रील, बन गए बदमाश। अगली वीडियो उसकी आएगी जिम से, हाँ, ठीक है, हाँ डंबल उठाते हुए, स्लो मोशन में वो आएगी, ठीक है, हाँ और बदमाशी, ठीक है, फिर वो किसी को धमकी दे देगा, ठीक है, बदमाश अल्ट्रा प्रो मैक्स, फिर उसको बिग बॉस से कॉल आ जाएगा। मेरे को टैलेंट इसके अंदर बता दो, मेरे को दिखा दो इसके अंदर ये कौन से स्कूल में सीखते हैं, मेरे को बताओ, मैं अपने बच्चों को वहीं भेजना चाहूंगा। ओह माय गॉड। बताओ ना, तो अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब कर दे ना देश में। बिल्कुल। इसीलिए हमारा कंपटीशन और हमारा कंपैरिजन आजकल सिर्फ पाकिस्तान से हो पा रहा है, हम उससे खुश हो पा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हम थाईलैंड से भी अपने को कंपेयर करने लायक नहीं रह जाएंगे। ओह गॉड। सही बात है। बात और तो क्या, ठीक है बिल्कुल। अभी सिद्धार्थ जैसे रजत दलाल की बात हो रही थी, जी मैम। तो आपका एक ऑनेस्ट टेक, रजत दलाल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या कंट्रोवर्सी ड्रिवन है? रजत, अर्लियर आई यूज्ड टू फाइंड हिम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जब मैं यहाँ पे नहीं था इंडिया में, मैं एलए में था, अच्छा। मैं उसका बिग बॉस देखता था। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो एक छोटी जगह पे उठ के, छोटी जगह से उठ के दे मेक इट टू अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, व्हिच रजत हैज डन फॉर हिमसेल्फ, नो डाउट। या आई थिंक
एक कंट्रोवर्सी, दो कंट्रोवर्सी, एक लाजमी कंट्रोवर्सी लॉजिकल किसी की भी हो जाती है, मेरी पूरी जिंदगी से चली आ रही है, बिल्कुल। पर लॉजिकल हाँ। इलॉजिकल जब कंट्रोवर्सीज हो जाती है ना, कि जब कहीं ना कहीं लगता है अगर जबरदस्ती की है वो ठीक नहीं है, ठीक है, बट बचपने में हो जाता है। रजत के बारे में मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि वो चाहे दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा है, पर वो थोड़ा बच्चा है दिमाग से, ठीक है, और बचपन में हो जाती हैं वो चीजें, ठीक? वो लड़का बुरा नहीं है, अच्छा। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो लड़का बुरा नहीं है, पर देर आर दीज थिंग्स विच आर वर्किंग राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। भैया कंट्रोवर्सी चल रही है, बिल्कुल। ठीक है, एल्विश कंट्रोवर्सी कर करके बहुत ऊंचा हो गया, रजत उसको फॉलो करता है मेरे ख्याल से, ठीक है, और रजत भी कंट्रोवर्सी कर करके कहीं ना कहीं तक तो पहुंच ही गया है ना। तो आई थिंक इट्स लाइक अ स्किल सेट, वो उसका स्किल सेट है। तो ही इज कंट्रोवर्सी ड्रिवन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अच्छा। but his real strong personalities don't do one after the other controversy, because कमरे में जो सबसे स्ट्रांग होगा ना उसको चीखने की जरूरत पड़ती ही नहीं, बहुत खूब, ये बात बहुत सही ठीक है कही मैम। आपने। यू डोंट हैव टू बी द लाउडेस्ट, हाँ। ओके, टू बी हर्ड, यू डोंट हैव टू बी द लाउडेस्ट फॉर पीपल टू नो दैट यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, ओके। जो एक असली रईस आदमी होता है ना, वो कभी फ्लैशी कपड़े पहन के नहीं घूमता, ठीक ये है। बात बिल्कुल ठीक है। अंबानी को देख। आप मार्क जकरबर्ग को देखोगे, आप अभी मैं मुंबई इंडियंस के मैच में था, यस। मैं मुकेश अंबानी जी को देख, मैं पहचान नहीं पाया। अंबानी क्या पहनते हैं? मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, दे वेयर नॉर्मल टी शर्ट्स एंड दे, बिकॉज दे डोंट नीड टू शो, यू अंडरस्टैंड। सलमान भाई, ही डजंट, चलते फिरते चांटे नहीं मारते घूमते लोगों को, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, लोगों को पता है सलमान खान क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से as you grow older, as even Rajat grows older, I think he'll understand. अब तो उसकी शादी भी हो गई है, congratulations to him. वो भी समझ जाएगा कि, और मेरे ख्याल से समझ भी गया है कहीं ना कहीं पे, कि इस तरीके से जिंदगी नहीं कटती मैम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि क्या है, ये आदत सी बन जाती है भाई, किसी के कुछ कह दिया, किसी कुछ कह दिया आपने, कोई किसी से लिंक्ड होगा, ठीक है, वो कहेगा यार बहुत हो गया इसका, वो चक्कर में। और स्मार्ट है वो लड़का, ऐसा नहीं वो स्मार्ट है, उसका दिमाग बढ़िया चलता है। हाँ। तो मेरी और उसकी जो भी थी वो तो खैर अब बात खत्म ही है ना, हमें कुछ लेना देना ना उसे कुछ लेना देना। बट इफ यू टॉक अबाउट रजत एज अ रियलिटी शो कंटेस्टेंट, आई थिंक ही इज अ गुड फिट फॉर रियलिटी शोज, बट if you send him along with few other strong personalities by himself, I don't know what he'll do. People who don't care about कि भाई तू कितने लड़कों के साथ उतरा है कितने नहीं, वो फिर एक अलग गेम हो जाता है, and he understands that. Everybody understands that. आप आज की डेट में एल्विश को देख लो, एल्विश is carrying himself very nicely, ठीक है ना। एल्विश अब वो वाला एल्विश नहीं रह गया, एल्विश अपने आप को बहुत अच्छी तरह कैरी कर रहा है, फिटनेस पे ध्यान देता है, पतला हो गया है वो, ठीक है, उसने अपने फेस पे भी मेरे ख्याल कुछ काम कुम कराया है, तो वो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। एंड मेरे को पर्सनली एल्विश को देख के अच्छा लगता है कि यार वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। रजत को भी मेरे को देख के लगता है अच्छा काम कर रहा है। वो जो भी हुआ मेरे साथ, जो उसका हुआ वो अननेसेसरी था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि समझ जाएगा वो भी बात को। तो एज अ टीम लीडर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली अच्छे हैं या नहीं? कौन? रजत दलाल मैम, अगर द 50 की बात करो आप, ठीक है, आई डोंट थिंक अच्छा कि वो ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज आपके साथ 6-7 लोग दे के भेजे गए थे, राइट। सो फर्स्टली हाफ द जॉब इज डन। बिल्कुल। हाँ। अब मैं अगर एक गेम में उतर रहा हूं, मुझे पता है कि 6-7 मेरे वोट हैं ही हैं, गुड़गांव से लड़के आए हैं मेरे साथ, तो मेरा आधा काम तो डन है मैम। उसके बाद फैजू एंड ऑल जॉइंड हिम, आधा काम वो डन हो गया, ठीक है, बट फिर भी आई सॉ दैट ही ऑलवेज केप्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ डेंजर, और ही वुड फ्रीक आउट अगर वो डेंजर में है, या फिर जैसे मेरे को बाहर करने की एक वो थी, कॉन्स्पिरेसी थी कि भाई अपनी टीम में लेके ही मुझे बाहर कर दिया, ठीक है, तो और बोला कि मैं तो जानबूझ के किया। तो क्यों? मैं तो अच्छा खासा खेल रहा था, मैं तो तुमको बाहर कर, मैं तो तुमको जिता ही रहा था,
बिल्कुल हाँ मैं तुमको 2-3 जिताए थे तुमको गेम, मैं मेरे तुमसे कोई लड़ाई नहीं थी, तो अगर फिर तुम भी दिमाग वाले होते तो मुझे आगे तक लेके जाते कि यार ये तमीज से खेल रहा है ना, मुझे कुछ कहता, और उसे इसकी लगी हुई है, लगी रहे। पर वो आपने उस टाइम इसलिए किया, इसके बहुत से रीजंस होते हैं जो मैं कैमरा में भी नहीं बताऊंगा, बट मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ग्रेट लीडर, वहां पे कोई भी ग्रेट लीडर नहीं था। मुझे लगता है फैजू बहुत अच्छा लीडर था, अच्छा क्योंकि फैजू अपने लड़कों के लिए जेन्युइनली खेल रहा था। अच्छा और पर उसका क्या था, वो करप्ट नहीं है। तो प्रिंस का भी हाफ द जॉब डन था, उसके साथ 7-8 लोग आए थे, रजत के साथ 6-7 लोग आए थे, ठीक है। फैजू था जो अपने दोस्तों के लिए जेन्युइनली भिड़ा हुआ था, उसको लास्ट तक बुरा लग रहा था मेरे दोस्त चले गए, तो वो था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा, क्योंकि ही डिडंट केयर अबाउट हिमसेल्फ, राइट राइट ठीक है ना। हाँ सो दैट्स द थिंग। ये तो अब जैसे दीपक चाहर आपके जीजा हैं, जी राइट? बिल्कुल है मैम। तो अगर वो शायद रजत दलाल के साथ भी उनका कैसा है, उनके मैम उनके- जान पहचान थी, अच्छा और उसी के बेस पे मेरी और रजत की बात हुई थी। रजत मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई मैं भाई साहब को जानता हूँ और ये है वो है, तो जान पहचान अच्छी थी और आज भी है। जो भी हमारी लड़ाई भी हुई बीच में, तो दीपक ने आके बीच में खत्म करवाई कि राइट यार अब जैसे दीपक, आप उनकी ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जी। राइट? अगर अब दीपक आपसे कहें कि इसके बारे में इससे पंगा मत ले, लेकिन वो आपके लिए बोलता रहे, कभी कुछ बोल रहा है नहीं, रजत दीपक ऐसे दलाल? कभी नहीं कहता। दीपक अच्छा तो दीपक ने मुझे कह दिया था, पहले भी हाँ कह दिया था अच्छा कि ट्राई कर कि ये खत्म हो जाए, हाँ 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 बाकी अगर होएगा तो फिर होएगा ही। होगा तो मतलब आप इग्नोर करोगे या उसको रिएक्ट करोगे उसकी बात पे? किसकी? मतलब नहीं, अगर नहीं, मैम। रजत दलाल फिर भी कुछ ना कुछ कहता रहता है। नहीं मैम, वैसे तो रजत भी नहीं कहेगा, वो दीपक की बहुत रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी हाँ जी जितनी मैं करता हूँ शायद उतनी ही रजत भी करता है, तो उसके वो चीज के बारे में मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, रजत इस मामले में बहुत अच्छा है कि अगर वो बोलता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो करता है। क्योंकि जब ये सारा पंगा हुआ है तो दीपक ही बीच में आया है। रजत ने भी दीपक को फोन किया था कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, और मेरी भी दीपक से ही बात हुई थी, तो दीपक ने एक बार ही बोला कि यार ये जो है ना मेरे पास टाइम है इन चीजों में पढ़ने का, हाँ ना मुझे लगता है सिद्धार्थ तुम लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों इससे ऊपर हो, तो बिल्कुल। इसको खत्म करो, क्योंकि ये पंगा अच्छा नहीं लग रहा अब। तो हम दोनों ने ही खत्म कर दिया था। अच्छा बाकी रजत ना हो, कोई और भी हो, दीपक मुझे कभी ये नहीं बोलेगा कि अगर कोई और सामने बोल रहा है तो तू चुप रहे। हाँ बिल्कुल वो ये बोल देगा कि वो सामने जो बोल रहा है वो स्टूपिड लग रहा है, तू रहने दे, इसको बोलने दे। पर अगर वो सामने वाला ज्यादा बोल रहा है, दीपक में वो कभी नहीं बोला, दीपक उनमें से है ही नहीं। दीपक को हमेशा यही बोलेगा कि अगर है ना तो कर लेते हैं, देख लेंगे फिर इसको, हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है, ठीक है। बिल्कुल और रजत भी उस बातों को समझता है, रिस्पेक्ट करता है। लास्ट में देखो हमने भी उसको रिस्पेक्ट ही दिया, हाँ ठीक है। बिल्कुल हाँ जब उसने अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि सिद्धार्थ अपना नहीं है तो क्या हुआ, अपनों का तो है, उस बात को हमने भी समझा, और उसके बाद से अब तक ना हमने उसको कुछ बोला, हम तो पहले भी नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो ना हमारा कोई लेना देना राइट इन चीजों में। मैम रजत तो अब कर रहा है, मैं 21 साल की उम्र से कर रहा हूँ, आज मैं 38 का हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक ठीक है बात, ना। हाँ हाँ तो मैं नया तो हूं नहीं इन चीजों में, मैंने कोई पहली लड़ाई तो देखी नहीं है। रजत से बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, आकाशदीप सहगल, रजत अगर तो यहाँ के हैं, हाँ। आकाशदीप सहगल वगैरह वहां के बदमाश थे, बॉम्बे के। उन्होंने मेरे को बिग बॉस में धमका दिया था, चाकू लगवा देंगे, बाहर निकल के ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हम वहां नहीं डरे, तो यहाँ तो क्या ही डरेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो डरने की बात नहीं होती, बात होती है कि अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो उसको उस हिसाब से हैंडल किया जाता है। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, हाँ। अच्छा, आपको इतनी फेम जब मिल गई थी, उसके बाद आपकी लाइफ में एक फेज आया था जब आप यूएसए में जाकर टैक्सी ड्राइवर, बाउंसर बने, तब आपको लगा था ये जो सारी फेम मिली ये सिर्फ एक इल्यूजन था, या मुझे आप आज भी जैसे- लगता है, हाँ मुझे अच्छा, आज भी आप यही फील? मुझे आज भी लगता है कि फेम जो है एक इल्यूजन है। मेरी हो, सलमान भाई की हो, किसी की भी हो, सबकी इल्यूजन है। तो रियल क्या है? मैम रियल, ये मोमेंट रियल है बस, That's ना इसके पहले की रियल थी ना इसके बाद की रियल है। क्योंकि इसके पहले की आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके बाद की आप कर नहीं सकते, ये रियल है। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, है ना, फिरोज खान, धर्मेंद्र, इनसे ज्यादा फेम ना किसी ने देखी है इस देश में, ना देखेंगे। दत्त साहब, बहुत सही बात। आज सब चले गए। मेरे को बता दो मैम, कौन से चौक पे लोग आज भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं उनका? नहीं कर रहे मैम।
हमारा भी नहीं करेंगे, सलमान भाई का भी नहीं करेंगे, शाहरुख खान का भी नहीं होगा। किसी का नहीं होगा मैम। बिल्कुल। आप गए उसके एक दिन के बाद, और वो भी ये जो एक दिन चलेगा ना, वो भी मीडिया का ड्रामा चलेगा। घर वाले याद रखेंगे एक फोटो लगा के, पर मैम कुछ नहीं होगा। तो इस इल्यूजन में जीने का फायदा ही नहीं है। ये बात बहुत गहरी है आपकी। बहुत सिंपल भी है ना। सिंपल भी है। आपने एक बार ये भी कहा था कि नो वन टुक मी सीरियसली। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा पीआर और कॉन्टेक्ट्स चलते हैं? यू फील? 101%। अच्छा, 101%। ऐसा क्यों कहा था आपने? क्या हुआ था तब ऐसा? मैम मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिनके पास मेरे से बहुत कम टैलेंट था, पर क्योंकि वो इतने माहिर थे, किसी डायरेक्टर से मिलेंगे तो सर आप क्या, सर क्या लग रहे हो आप, सर देखो मैं आपके लिए क्या लाया, टी शर्ट, ठीक है। वो चीजें मेरे से हो ही नहीं पा रही थी। मैं उनको देखता था और उन तक ये एपिसोड पहुंचे ना तो उनको पता है वो कौन है। बिल्कुल। ठीक है। पिक्चरें कर ली उन लोगों ने, ठीक है, 5-5, 6-6 पिक्चरें करी है, बड़े बड़े हीरोज के साथ आए हैं वो। अच्छा। ठीक है। MTV के ही हैं वो भी। तो मैंने उनको देखा है ये करते हुए, सर टी शर्ट, ठीक है। उनका टैलेंट ही था ना, उनकी शक्लें थी ना, कुछ भी नहीं था। सिर्फ किस्मत का खा रहे थे और इन चीजों का खा रहे थे। सर वो अपने घर पे पार्टियां कर देते थे, वहां पे 4 लड़कियां आएंगी, 2 लड़के आएंगे, वो डायरेक्टर साहब आएंगे, डायरेक्टर साहब को बोला जाएगा कि सर मिलिए, सर से मिलिए। तो वो काम मेरे से नहीं होते थे। ठीक है। और आज भी नहीं होते मैम, कल भी नहीं होंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं जहां जाता हूं, मैं अपने आप को शेर समझता हूं और मैं उस तरीके से चलता हूं। जिसको रिस्पेक्ट देता हूं उसको रिस्पेक्ट देता हूं, और जिसको देता हूं उससे एक्सपेक्ट करता हूं इन रिटर्न रिस्पेक्ट। बिल्कुल। मैं किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता जिंदगी में, रिस्पेक्ट जरूर करता हूं। बहुत खूब। कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, वो रिस्पेक्ट मेरे को वापस कर देना, मैं बहुत गरीब हूं। तो दैट्स इट। तो वो जो चीज है ना, वो मेरे को लगा कि इंडस्ट्री में इन चीजों का कोई मोल नहीं है। ये और मुंबई में नहीं, मैं LA भी रह के आया हूं 6 साल। अच्छा। LA मुंबई का भी 1000 टाइम्स है। हाँ, बिल्कुल। They don't care about in entertainment industry. Nobody cares about how real you are, and ironically, it is all about showing how real you are. Right? अभी एक्टिंग में क्या है, यार नवाज की एक्टिंग करता ना, ऐसा लगता ही नहीं यार कि एक्टिंग कर रहा है। तो सबको देखना है कितना रियल कर सकता है। बिल्कुल। हाँ। एक फेक वर्ल्ड में कितना रियल कर सकता है, पर एक रियल वर्ल्ड में सबको फेक लोग पसंद है। हाँ, कौन कितना रियल है ये कभी किसी ने नहीं देखेंगे मैम। बिल्कुल नहीं देखेंगे। इंद्र कुमार मर गया, कौन बात करता है इंद्र कुमार की आज, क्यों मरा होगा, क्या हुआ होगा इंद्र कुमार के साथ। ठीक है। सुशांत सिंह मैम सुशांत तो अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। क्योंकि अगेन भारत की आधी जनता जो काफी अनएम्प्लॉयड है, वो चाहती है कि हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढ ले। वो ये नहीं ढूंढेंगे कि उसकी मेंटल हेल्थ, बॉलीवुड ने उसे मार दिया। ऐसे तो बॉलीवुड में रोज मरने चाहिए लोग। ठीक है ना। तुमने मारा सुशांत को बेटे, तुमने मारा, क्यों नहीं देखने गए उसकी पिक्चरें? क्यों नहीं देख रहे थे उसकी पिक्चर? कुछ तो मूवीज उसकी हुई थी हिट, हो रही थी। धोनी वाज मास्टरपीस। उसकी पिक्चरें कुछ चली थी पहले, बाद में उसकी पिक्चर चलनी बंद हो गई थी। ठीक है। वो नीचे आता जा रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या है, यही लोग जो आज बोलते हैं बॉलीवुड ने मारा है, ये उसको ट्रोल भी करते थे मैम इंटरनेट पे। किसको नहीं करते तुम? बिल्कुल सबको ट्रोल। तुम सबको ट्रोल करते हो, कोई उनमें से कोई अपने को लटका दे, फिर तुम बोलते हो इसको बॉलीवुड ने मार दिया। मारा तुमने है। तुम देखो ना यंग लोगों की पिक्चरें जाके। तुम पिक्चर किसकी देखते हो? वरुण धवन लगा दे तो उसकी देखोगे जाके, अनन्या पांडे की देखोगे, है ना। तो ऐसे कितने लोग आते हैं जो अपना वो करते हैं यार। मेरे कितने दोस्त हैं जो अपना इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं। ठीक है। बहुत पैशनेट है, कोई नहीं देखता उनकी पिक्चरें मैम, गुमनामी में गायब हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। कितनी तो मारा आप लोगों ने जिसको मारा है। बॉलीवुड तो पहले से ही बोल चुका है कि हम अपना जमीर मार के बैठे। बिल्कुल ठीक। बॉलीवुड को ब्लेम मत करो, वो बोल चुके हैं कि यहाँ पे जमीर जो है बहुत सस्ते में बेचा जा चुका है पहले ही। हम फिल्में बना रहे हैं, हम यहाँ पे तुम्हारे सपनों का महल नहीं बनाने आए। ठीक है। वो एक धंधा है, धंधे को ब्लेम नहीं कर सकते आप।
ठीक है, जो धंधा कर, मैम बॉलीवुड क्या, आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाओ, कॉर्पोरेट में चले जाओ, आप एक बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस बिजनेस के तरीके से चलता है। कोर्ट जैसे कोर्ट के तरीके से चलता है। कोर्ट कहता है कि हम आपके इमोशंस को हम कहते हैं बहुत सही है, पर हम इसको कोर्ट में कुछ नहीं मानते, हम एविडेंस को मानते हैं। तो कोर्ट भी एक इन अ वे इट्स ओन बिजनेस, राइट? बिल्कुल जस्टिस वर्क्स ऑन एविडेंस, बिल्कुल it does not work on emotions. So Bollywood also does not work on emotions. It sells emotions. So there's a difference. Bollywood sells emotions. It does not work on emotions. You work on emotions. So don't watch. जिसका तुम नाम ले रहे हो, भला करण जौहर हो, भला कोई हो, मत देखो ना जाके। उनको तुमने 1000 करोड़ पे बिठा दिया। अब तुम इंटरनेट पे चौधरी बन रहे हो कि इन्होंने मार दिया, उन्होंने मार दिया। वो मारा तुमने। तुम देखते ना सुशांत की हर पिक्चर, देखते जाके, बिल्कुल पूछते भैया कैसे हो, भैया इंटरव्यूज दो। तो भाई मेंटल हेल्थ, मैंने बहुत लोगों की, सुशांत तो चलो एक ठीक है, चला गया तो उसकी बात होती है, बहुत से लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ डिटीरिएट कर रही है। बहुत से एक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं कुछ कर पा रहे। बहुत, तो चलो मेरा ऊपर वाले की दुआ से इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा आता है, ठीक है, ब्रांड से हर जगह से मैंने हाथ फैलाए हुए, मेरे आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। बहुत से एक्टर्स हैं मैम जो बेचारे इंस्टाग्राम वगैरह नहीं कर पाते, उनके नहीं आते पैसे, वो परेशान बैठे हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, एक्टर बड़े अच्छे हैं, कौन देगा काम उनको? क्या 10,000 फॉलोअर है, गॉड कौन देगा उसको काम 10,000 फॉलोअर में? नहीं दे रहा कोई। सबसे पहले देखे ही फॉलोअर्स जाते हैं कि मतलब कितने फॉलोअर्स हैं बंदे के, फॉलोअर्स कितने हैं, या views है ना, कितने आ या रहे फिर कितनी हैं। पिक्चरें कर चुके हो। हाँ। तो एक विशियस सर्कल है, ठीक है। सो इट इज स्टूपिड टू ब्लेम बॉलीवुड, Right, ठीक है, हाँ। और द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। आई विल नेवर ब्लेम बॉलीवुड। आई जस्ट फील दैट देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर टैलेंट एज सच इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज सच, राइट? LA, Hollywood, I spend time over there. It does not work like Indian cinema. यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का, चाहे आगरा ले लो, मथुरा ले लो, उस तरफ ले लो, हरियाणा ले लो, एक लड़का गांव से भी अगर उसकी बॉडी वॉडी अच्छी बन गई है, गोरा चिट्टा है, तो घर वाले 16 साल की उम्र से बोलना शुरू हो जाएंगे, भाई हीरो बनेगा हमारा लड़का, बॉम्बे जाएगा, है ना, उसको बॉम्बे भेज देंगे। वहां पे मैम हर किसी की अच्छी बॉडी है, हर कोई अच्छा दिख रहा है, मोस्टली बिल्कुल वेटर्स हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग उबर भी चला रहे हैं, हाँ। वो लोग बाउंसर बने हुए हैं, वो लोग स्ट्रिप क्लब्स में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड नॉट एवरीबडी इज एन एक्टर, एक्टर्स हैव टू बी एक्टर्स ओवर देयर। ओवर देयर दिस एक्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ सर्टेन स्किल सेट। यहां पे क्या, अरे एक्टिंग तो हम करा ही लेंगे, दिखता बढ़िया है ना बेटा, घोड़ा चलाना सीख लो जाओ, ठीक है, डांस जब बड़ा शामक डावर में लग जाओ, है ना, एक्टिंग तो हम करा ही लेंगे। यहाँ पे वो वाला हिसाब चलता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो यहाँ पे बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 पिक्चरें कर ली, मैम उन्होंने एक्टिंग का ए नहीं सीखा था कभी। 8-8, 10-10 पिक्चरें कर ली, चले भी नहीं, कुछ तो चल भी गए, कुछ तो चल भी गए, डिपेंड्स, कुछ तो चल भी गए। आई नो। सो नहीं है टैलेंट की वैल्यू। हाँ। यहाँ पे वैल्यू उसी चीज की है कि आप कितना किसको जानते हो, कैसे बात करते हो, कितने शोशेबाजी कर रहे हो। आधे लड़के तो मैम यहाँ तक कर्जे में डूबे हुए हैं, कोई वो लेके घूम रहा है, GLE लेके घूम रहा है, कोई ये लेके घूम रहा है, क्योंकि PR वालों ने बोल रखा है कि भाई ऐसा है, देखो अब आपके जो कंपटीशन है ना, ये रेंज रोवर लेके घूम रहे हैं, तो आपको मिनिमम रेंज रोवर लेके घूमनी है। ओह माय गॉड, यहाँ तक कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ, बाहर चले जाओ, 200 रुपये नहीं निकालते, गॉड, रेंज रोवर में आया हुआ वो। कैसे कर रहे हैं? मैम कर्जे ले लेके रेंज रोवर ली हुई है कि बाहर जाएंगे तो रेंज रोवर में जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, 100 हाउस की मेंबरशिप है उसकी, 2.5 लाख रुपए की, 250 रुपये नहीं निकाल सकता वो, ठीक है। उसका कहीं बैठ जाऊंगा ना, वो बातें ऐसी करेगा लोगों से कि यार टोबैको तूने दुबई से मंगाया क्या? मैं तो दुबई के अलावा कहीं और का टोबैको पी नहीं सकता यार। वह मैंने कहा कंगालपुर के फकीर चंद दुबई का टोबैको बीड़ी भी नहीं होगा तेरी। ओह माय गॉड, तो वो हाल चल रहा है मैम, यही हाल चल रहा है कि क्या हमें इस चीज से मतलब नहीं है। फॉर मी, मैं ऑटो में भी चले जाता हूँ, ये देख लो मैम, ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये पता नहीं मैंने 50 में जाने से पहले ली थी, 1500 या 2000 रुपये कहीं से,
मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कौन सा ब्रांड पहनूं क्या पहनूं, मेरे को बस आना चाहिए फिट, ठीक है, मैं ऐसे ही चलता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि खुद आप एक ब्रांड बनना चाहिए, आप खुद को आप ब्रांड बनाएं। कंफर्टेबल रहना चाहिए कि हाँ। आप सुबह उठ के अपने, सक्सेस से भी बढ़कर आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है कहीं ना कहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल, नहीं तो अब घुमा फिरा के सुशांत का एग्जाम्पल ले लो, ना होते हुए भी बंदे के पास पेंट हाउस, नीचे माजराटी और क्या क्या 4-5 पिक्चर तो पाइपलाइन में, क्या नहीं था, सब कुछ था। तो हैप्पीनेस नहीं थी ना अंदर से, हाँ। ठीक है ना। हाँ। हैप्पीनेस लोगों ने, स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि डेवलपिंग देश है, लोग समझ नहीं पा रहे कि हाँ। अभी भी गुर्बत में है ये देश, ठीक है। बिल्कुल। और गुर्बत जो है ना वो हमेशा पैसे की नहीं होती, दिमाग की गुर्बत है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो गरीबी है वो मानसिकता की है, ठीक है। हमारी मानसिकता लोगों को क्या बताना चाह रही है कि पैसों से मेजर करो हैप्पीनेस या स्टारडम। आप जिस दिन थॉट से या जिस दिन सामने वाले के मैनर्स से उसकी वेल्थ मेजर करना शुरू हो जाओगे ना, तो देश 360 टर्न ले लेता है। बिल्कुल। आपकी खुद की हैप्पीनेस 360 टर्न ले लेगी, ठीक है। मेरे लिए वो आदमी बड़ा वेल्थी है, जैसे ये भाई बैठे हैं, ठीक है, ये मेरे को प्यार से मिले, मैं इनको प्यार से, ये बड़ा वेल्थी आदमी मिल ले। बिल्कुल ठीक बात था। क्योंकि इसकी जगह अगर यहाँ पे बच्चन साहब भी बैठे हो, हाँ। ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा हो, उसने मुझे खाने के लिए नहीं देना, ना इसने देना, इतनी ही इंटरेक्शन होगी, बिल्कुल। तो ये भी वेल्थी आदमी है, मुझे प्यार से मिल रहा ना। हाँ। सो दैट्स इट फॉर मी, दिस इज व्हाट मैटर्स। ये ना एक बहुत बड़ी बात मुझे और याद आ गई, हम अनंत अंबानी की दौलत देखकर नहीं जेलस होते, है ना, हम अपने पड़ोसी की दौलत देखकर, पड़ोसी की कार देखकर, उसका बंगला देखकर जल बुन जाते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन उनके साथ में है। इंटरनेट पे लोग फॉरेन के स्टार से लड़ रहे होते हैं, हाँ। बाहर वालों से, कि यू नो विराट कोहली विल बाय योर होल फैमिली। तू क्या करे भूतनी का, अपना बता, अपनी बात करो। हाँ। विराट कोहली तो कदम नहीं रख रहा अब इंडिया में। आईपीएल खेलने आता 15-20 करोड़ के लिए, बस, और चला जाता है क्योंकि वापस। उसको पता है। हाँ, मैम मेरे साथ एंड्रू साइमंड्स भी था, मैं 20 देश घूम चुका हूँ, एलए में रह चुका हूँ 6 साल, कहीं और इस तरीके का पागलपन नहीं है जितना यहाँ पे है। उस बेचारे को पता है, विराट मेरा बचपन का दोस्त है बाय द वे, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं विराट शेखर, हम बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं साथ में, ठीक है, और 2012 तक मैं और विराट हैंग आउट भी कर लेते थे कहीं यहाँ वहाँ। उसके बाद विराट बहुत बड़ा हो गया, व्हाटएवर, एंड राइटली सो, राइट। और मुझे कोई वो नहीं है बताने का कि वो मैं विराट बचपन से जानते एक दूसरे को। विराट बहुत सॉर्टेड आदमी है, ठीक है ना। ओ यस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और विराट की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, जो एज पीपल हु नो विराट फ्रॉम बिफोर, जब हम मिलते हैं, मैं और 2-4 और दोस्त हैं जो सब साथ में खेलते थे क्रिकेट बचपन में, हाँ, ठीक है। हाँ। दीपक भी जानता है, विराट ने दीपक को भी बोला हुआ है साउथ अफ्रीका के टूर पे कि सिद्धार्थ को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरी बहन को भी बोला हुआ है, मेरी बहन की बात हुई है। तो हम जब बात करते हैं ना, हम विराट की एज अ प्लेयर या एज उसके फाइनेंसेस कितने ग्रो, उसकी बात नहीं करते, वो मेंटली कितना ग्रो हो गया है उसकी बात करते हैं। विराट एक दिल्ली के लड़के से एक ग्लोबल स्टार के माइंडसेट में ग्रो हो चुका है वो, उसको, और एक फैमिली मैन में ग्रो हो चुका है। उसको पता है कि भाई मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल, मैंने ये दौलत बड़ी मुश्किल से बनाई है, मैं इस दौलत को एंजॉय करना चाहता हूं। एंजॉय खाली ये नहीं होता कि मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी निकाली और भाई मैंने मारी 2-4 वो स्किटें मारी और घर वापस आ गया। वो चाहता है वो अपने बच्चे के हाथ पकड़े, वॉक पे निकले, मजे आए उसको, लाइफ वहां पे ऐसा पागलपन नहीं है। यहाँ पे विराट कोहली के कपड़े फाड़ देंगे बिल्कुल 2 सेकंड से पहले, क्या करेगा वो अपने 2000 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो वो नहीं आएगा वापस। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम सुधार नहीं रहे। आज भी मैम चले जाओ, अगर अगले 100 कदम में आपको 2-4 लोग ऐसे ना मिल जाए जो गाड़ी का दरवाजा खोल के पान थूक रहे हो, तो मेरे को बता दो आप, ठीक है। हमारे देश में आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई साहब बाथरूम जो है ना अपने हिसाब किताब टॉयलेट में कर लो। बॉम्बे आपका बॉलीवुड जिसको बोलते हैं लोग, जो लोग बोलते हैं कि भाई दिस इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, है ना, बिल्कुल, आपका फाइनेंशियल कैपिटल है। हाँ जी, हाँ। सुबह चले जाना वर्सोवा बीच पे या जू बीच पे, लोग पार्टी कर रहे हैं सुबह 6 बजे वहां पे बीच पे बैठ के, और ये नहीं है कि वो झेप रहे हैं आपको देख के छुप रहे हैं, वो आपको देख के बोल रहे हैं क्या हो गया भाई, क्यों देख रहा है। तो ये हकीकत है। यही स्टार्स जब सारा अली खान, अनन्या पांडे इवेंट्स पे जा रहे हैं, जीक्यू में पूछे व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट, ओह वेल आई एम वेयरिंग दिस डिजाइनर। मैम आप प्लीज एक बार वर्सोवा पे जाके देखो, जो टट्टी आदमी कर रहा है ना उससे बात करो जाके। गॉड। तो जब अपना देश ही नहीं ठीक कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बाहर की हॉलीवुड की कॉपी मत करो आप। फिक्स दीज प्रॉब्लम्स फर्स्ट,
Which one of these stars have come out and spoken about these things? They don't. Because these are controversial topics. People will not talk to them. Because those people who are sitting over there and taking a shit on the beach are not only people, they're also vote banks. बिल्कुल बहुत बड़ी बात. They're also vote banks. So whenever you raise your voice and you try to say something कि ये गलत है, वो बोलेगा आप जाके यहां बताओ गलत है. वहां जाओगे वो बोलेगा आप गलत हो, दिखना मत अगली बार. तो ये जो करप्शन के रिश्ते हैं ना, ये जो करप्शन का कैंसर जो अंदर तक घुसा हुआ है, ये कौन साफ करेगा? इसलिए विराट कोहली कभी वापस नहीं आएगा पलट के. बिल्कुल. आईपीएल खेलने आएगा वो, 50 सिक्योरिटी का घूमेगा, ठीक है. और मैं विराट कोहली को या किसी भी ऐसे इंसान को गलत नहीं बोलता हूं जिसने 200 करोड़ रुपए, जो उसने 2000 करोड़ रुपए बना लिए, वो एंजॉय करेगा वहां पे. बिल्कुल. अंबानीज लिव हियर because Ambanis are not a part of you guys or us. They live with, मतलब मजाक नहीं है. जब उनकी सिक्योरिटी देखोगे ना कभी असली लाइफ में, 50 रेंज रोवर आगे चलती है, 50 पीछे चलती है, वो भी नई वाली पुलिस की, ठीक है, रेंज रोवर, जिनमें से एक खरीदना शायद मेरा सपना है. उतनी 50-50 चलती है आगे पीछे. So they are not living how we are living. They're amazing people. They're very down to earth. They probably want to do good. But Ambani are not going to get on the road and fix your toilets. You will have to fix it for yourself. बिल्कुल. So until unless we get leaders, political leaders, and your influencers or creators or whoever of influence who comes out and gives this kind of basic knowledge to our people, and our people start accepting it as basic education, we are not going to progress as a nation. पाकिस्तान के डूबने की सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि कभी अच्छा नहीं कर रहा था. सेम टाइम पे अलग हुआ है हम लोग. बिल्कुल. 47 में, ठीक है. हाँ. जिन्ना गांधी की जो हुई कि भैया तुम ये ले लो, हम ये ले लेंगे, वो सेम शुरू किया. उनको भी पैसे दिए, है ना. एक ही कंट्री था ना है ना. पहले तो. पाकिस्तान क्रिकेट भी अच्छा कर रहा था, हमको एक टाइम में बहुत हराते थे. क्यों उनका सब कुछ नीचे गया पता है? उनकी एक्सट्रीम सोच की वजह से. उन्होंने डेवलपमेंट और एजुकेशन से ज्यादा टूल दिया रिलीजन को. हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन करता है इस देश में डेवलपमेंट की बात? कौन कर रहा है एजुकेशन की बात? चाटा मार के भगा देंगे. हम बोलो ना सर डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूजा कर रहे हो आप लोग, और पूजा को बोल रहा तू साले मुसलमान था तू पहले. सैड, रियली सैड. बात ही नहीं करता ना कोई इन बारे में. तो आप मेरे को बताओ फिर किस हिसाब से आप लोग बोलते हो कि विराट कोहली चला गया वहां पे, वो तो वापस नहीं आ रहा. क्या करेगा यहाँ पे आगे? कपड़े फटवाएगा हैं? अपने बच्चों के हाथ पकड़ के भी नहीं घूम पाएगा बेचारा. He is enjoying his life. And one must. A quality life. One must. Yeah. One must. बिल्कुल. And we made it our habit. We keep saying, oh, but our population is such a big problem for us. Oh, are we more populated than China? China is balancing it really well. बिल्कुल. वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है. पोल्यूशन गायब कर दी चाइना ने. बिल्कुल. हम पॉपुलेशन ये कब तक इसको हम वो करते कब रहें? तक? हाँ बिल्कुल. हमारी प्रॉब्लम मुद्दा है, लेके चलते रहेंगे. हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना बहुत डीपली करप्टेड है. हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि हम कुछ अच्छे काम को जब नहीं कर पाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं दूसरी चीजों पे, जो मेन मुद्दे से हटकर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बात खत्म. हमारा एक सिस्टम बहुत स्ट्रांग बन चुका है करप्शन का, और उसको हटाना जो है ना, मुझे तो नाम के लगता है जो ये बातें मैं जो कर रहा हूँ, ये बहुत क्रांति मेरे अंदर होती थी मेरे 20s में. होती होगी. अब धीरे धीरे जो है ना ये विजडम में बदल चुकी है, और ये मेरी विजडम कहती है कि अपना काम करो और आगे बढ़ो. और कोई चारा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, और खराबी होगा, चारा नहीं है. और खराबी होगा ऐसे. हाँ, मेरी विजडम ये कहती है कि ऐसे कोने ढूंढ लो इस देश में जो सेफ हो, जो शांत हो. हाँ. इतने पैसे बना लो जहां पे बुढ़ापा ठीक से कट जाए. बिल्कुल. अपनी पीस आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और कोई क्योंकि मैम क्या होगा, हाँ, कितनों को बोल लूंगा. बिल्कुल. इन्होंने बदलना ही नहीं. ठीक है, ज्यादा बोलोगे किस दिन किसी को बोलने जाओगे, 20 लोग मिलके पेल देंगे आपको, उसकी वीडियो बना लेंगे, बोलेंगे देगा छिवतिया ज्यादा बोल रहा था. इसीलिए क्या, खत्म आपका करियर. आई नो. खत्म. आप सैड. आज की डेट में क्या है, इंटरनेट पे यही चलता है. बिल्कुल. पकड़ के मार देंगे आपको 10 लोग, वीडियो बना लेंगे, आप खत्म. आप कर लो जितनी आपको क्रांतिकारी बातें करनी है कर लो. आप क्या करोगे? ठीक है. सोशल मीडिया पे
दिखाकर मैम जो अमीर हो जाता है, जिसके बॉडीगार्ड्स की औकात है, वो ऐसी बातें करता ही नहीं है, वो करता नहीं है। वो करेगा ही नहीं। बिल्कुल। उसको पता है कि उसके जो धंधे हैं हम्म वो कहीं ना कहीं पे इट इन्वॉल्व्स हिम गोइंग अराउंड द सिस्टम, राइट, गोइंग हैंड इन हैंड विद द सिस्टम। अरे भाई साहब, ठीक है ना, जिसके पास नहीं है वो क्रांतिकारी बनेगा, वो तो कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन तो है, छुट्टी होगी। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। छोड़ो मैम, my एंटरटेनमेंट की बातें करो, रियलिटी शो की। लोगों को वही पसंद नहीं, है। जो हमने बातें करी हैं वो भी बहुत जरूरी थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम इन बातों को, इन मुद्दों को यहाँ पर उठा पाए। एंड उठा लो मैम, जितना उठाना है इन मुद्दों को, पर पता नहीं देश नहीं उठेगा। या अच्छा, आप द 50 में भी आप जैसे गए, और वो क्या अलग था कुछ बाकी शोज से, और यहाँ आपने किसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट किया? मैम बहुत अलग था बाकी शो से। बाकी शोज में जितने भी गए उसके अंदर अकेला खेलना होता है मोस्टली। चलो स्प्लिट्सविला एक अलग था कि उसमें भी अंदर वालों की वोटिंग के हिसाब से गेम चलती थी, राइट। हाँ, पर उसमें मैं आधे शो में किंग बन गया था, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कभी वोटिंग की, नहीं तो मैं उसमें भी बाहर हो जाता। राइट। हाँ, क्योंकि मेरा जिस तरीके का नेचर है, मेरा जिस तरीके का गेम है, बहुत अग्रेसिव गेम है, एज इन मैं नहीं कहता लड़ाई झगड़े वाला, बट जो अंदर खेल रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये ले जाएगा हाथ से निकाल के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन खेल रहा है, ठीक है, वो मुझे कभी वोट नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे किसी भी ऐसी गेम में डाला जहां पे अंत तक अंदर वालों की वोटिंग चाहिए, अंदर वालों की वोटिंग उसको मिलेगी जो थोड़ा सा एक आधे को पकड़ लेगा, ठीक है, 20 में से एक को पकड़ लिया, उससे थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हो गया, उसको भी बाद में बोल दे। प्रिंस था इस तरीके का। अच्छा। प्रिंस अगर लड़ाई भी करेगा तो पीछे जाके अगले ही 10 मिनट में सॉर्ट आउट कर लेता है वो, ठीक है। मेरा क्या है, मेरा नेचर ही ऐसा है कि अगर मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ तो मैं फालतू की करता नहीं हूँ, पर मेरी हो गई ना तो मैं दिल में लगा लेता हूँ उस चीज को, मेरे लिए वो हो गई है। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी से सॉर्ट आउट कर लूं, ठीक है, उस शो पे, पर हो जाती है। बट द 50 में शो यही था कि अंदर वालों ने वोट करने हैं आपको, और ग्रुप का गेम है, ग्रुप बना के चलना है। मैम ग्रुप में तो फिर वही वाली बात है, शेर कहाँ ही ग्रुप में चलते हैं। बिल्कुल। अब जैसे शो खत्म हो गया, लेकिन कंट्रोवर्सीज अभी तक चल रही है सिवित तोमर और प्रिंस नरूला के बीच में। मैम वो तो सारी ये क्या है, ये मतलब ये है रियल है या एक वो रेलेवेंस बनाए रखने के तरीके हैं? ये रेलेवेंस बनाए रखने के तरीके, जैसे आपने बोला, हाँ जी, ये है एक्सटेंडेड। Why? क्योंकि मैम बात घुमा फिरा के, जैसे मैंने आपको पहले बोला पैराग्राफ 2 स्टैंजा 1 में, है ना, सेम एज द अबव स्किल सेट की बात है। कुछ और हो स्किल सेट तो आदमी ये करे वो करे, कोई यू नो ब्रांड डील्स आए, कोई एक्टिंग जॉब्स आए, कोई आप स्टैंड अप करो, कोई कुछ करो, कोई और धंधा करो। जब धंधा ही इस पे चल रहा है तो फिर कुछ यही करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो स्किल सेट पे आ जाती बात, स्किल सेट ही जब यही है तो यही करना पड़ेगा, तो वो हो रहा है। उसका कोई रेलेवेंस थोड़ी है मैम। अभी 10 और अब कोई बैटल ग्राउंड करके एक शो शुरू हुआ है, लोग उसकी बात भी करेंगे, बिग बॉस हो जाएगा अभी, कब तक चलाओगे स्किल सेट को? बिल्कुल, धीरे धीरे इसकी रीच खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कब तक हाँ, तो ये वही है। तो इसकी कंट्रोवर्सीज हो गई है। मेरी और रजत की एक जेन्युइन लड़ाई थी, है ना, शो के बाद थोड़े टाइम तक थोड़ी बहुत चली, हमने खत्म कर दी ना। अब रजत मेरे बारे में कुछ बोलता ना, मैं रजत के बारे में बोलता, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों ही जो है समझते हैं इस बात को कि अगर हमने इस चीज को एक्सटेंड किया तो हमारी खिंच जाएगी बहुत लंबी। बिल्कुल। तो इसलिए हम नहीं करते, ठीक है, हम अपने अपने काम में लग गए। उसकी शादी हो गई बेचारे की अब, ठीक है, बेचारा तो, नहीं बेचारा एज इन मतलब लड़ाई झगड़े से अब एकदम चेंज होगी ना लाइफ चेंज हो गई। अब यार फैमिली मैन बनना पड़ेगा, और बहुत और बनना भी चाहिए ना। अगर आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने साथ, एक यू नो फीमेल की लाइफ जोड़ी है, तो आपको बनना पड़ेगा। तो ही विल फोकस इन दैट डायरेक्शन, राइट। आई विल फोकस इन बिल्डिंग माई सेल्फ काइंड ऑफ डायरेक्शन, राइट। इट इज सिंपल, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। मैं फिर नए शो पे जाऊंगा, नए मुद्दे होंगे, नए मुद्दों की बात होगी, नए लोगों से बात होगी, या पुराने वाले कभी मिल जाएंगे उनसे बात होगी। बट अब 50 की बात नहीं होगी, कोई कंट्रोवर्सी वहां से किसी से मेरे साथ नहीं होगी अब, क्योंकि वो शो मेरे लिए डन एंड डस्टेड हो गया। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मेरे पास स्किल सेट है, मैं उस पर काम कर सकता हूँ,
मेरा अब शो आ रहा है हैप्पी एनिवर्सरी, जो आईपीएल के आई थिंक अगले भाग में लॉन्च हो जाएगा जियो हॉटस्टार पे, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड शो, इट्स अ थ्रिलर। अच्छा, तो आई विल फोकस ऑन दैट रादर देन टॉकिंग अबाउट द 50। राइट। तो इसमें आपका, वैसे मैं फिर 50 की एक जरा सी बात करूं कि ये मनीषा रानी के साथ आपका अच्छा फन बॉन्ड था। मैम बहुत अच्छा था। हाँ, तो ये मतलब सिर्फ कैमरे के सामने या शो के बाद भी? नहीं, शो के बाद भी बहुत रिस्पेक्ट है। अच्छा, इतनी बात नहीं होती है। हाँ। हम दोनों ही काफी वर्किंग टाइप लोग हैं। वो शी इज वर्किंग, आई एम वर्किंग। कभी मुलाकात होती है, किसी के थ्रू बात होती है तो बहुत अच्छे से बात होती है। मनीषा जी कैसे हैं आप, मनीषा जी, सिद्धार्थ कैसे हैं आप, दैट्स इट। बाकी कोई शो के अंदर भी एक ऐसा बॉन्ड था कि वेयर आई अंडरस्टूड दैट शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। इतनी सी लड़की मैम, वो सबके बीच में खड़ी होके, वो भी जाते हुए इंसान के लिए बोल रही है कि तुम लोग सब कायर हो, तुमने स्ट्रांग बंदे को निकाल दिया क्योंकि तुम डरते हो। वो फॉर मी दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज and a lot of character बिल्कुल, हाँ, for somebody to take that stand. बिल्कुल, And Manisha took that stand. ग्रेट। So for me, she had a lot of respect from my side. तो मेरा ये आपसे एक सवाल है कि एक लाइन में बताएं कि रियल सिद्धार्थ क्या है? मैम, रियल सिद्धार्थ एक ह्यूमन है, मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट एक लर्नर है। मुझे पता है कि जब तक जीवन है तब तक गलतियां होंगी, तो मैं गलतियों को छुपाने के लिए नहीं बैठा, मैं गलतियों से सीखने के लिए बैठा हूं। बहुत खूब, जबरदस्त, Thank you. वंडरफुल सिद्धार्थ। Thank you. तो अब हम आते हैं अपने इस पॉडकास्ट के उस सेगमेंट पे जो अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है, जैसे आपने भी बोला ना। तो करण जौहर ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा। हाँ, करण जौहर ने कभी भी नहीं किया। होगा। तो आज हम वही करते हैं, रैपिड फायर। रैपिड, मैम ये हम पहले लोग हैं जो जो रैपिड ऑन फायर कैमरा रैपिड फायर करेंगे। मैम पद्म भूषण ना मिल जाएगा आपको और मेरे को रैपिड फायर करने में। बिल्कुल मिलने वाला है। चलिए, ओके, तो बताइए, ओवररेटेड और अंडररेटेड क्या है आप? मैं अंडररेटेड। अंडररेटेड। हाँ, ओवररेटेड अगर मेरे 10 मिलियन फॉलोअर होते तो मैं काफी ओवररेटेड होता। अभी तो मेरा 200 के पे हो, तो शायद मैं काफी अंडररेटेड। You deserve more, I must say. Thank you. Yeah. Thank you. So Splitsvilla versus Roadies versus Big Boss. Splitsvilla. Splitsvilla. Fame or respect? Respected fame. Great. Money versus peace? मनी। अरे ओके, पीस नहीं चाहिए। नहीं, मैं पीस अपने आप ढूंढ लूंगा। मैं खरीदा जा सकता सब कुछ। अच्छा, ओके। हाँ, कहीं बंगला खरीद लो, कहीं किसान सी जगह में पीस आ जाएगा मैम। पहले मनी होगा तो पीस आ ही जाएगी। हाँ, नहीं तो पीस ही खाली होगा, मनी नहीं है तो मैम क्या ही पीस। बड़ी तकलीफ वाली बड़ी मैम। हाँ, ओके। लव वर्सेस करियर? करियर। अच्छा, लव नहीं चाहिए लाइफ में? मैम, लव हैज अ शेल्फ लाइफ। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ, Every form of love, apart from a mother and child's love, every form of love in this world has a shelf life. Your career is your love. वंडरफुल, ग्रेट। इंडिया वर्सेस यूएसए, अब इसमें कोई India, दो- definitely India. I think India, whatever said and done, we need to improve on a lot of things: infrastructure, sanity, sanitation. Sorry, education, development. But there are our strengths also, which is हमारी एकता, हमारा एक दूसरे से खुलापन। ठीक है। और स्पेशली मेरे लिए वैसे इंडिया तो फैमिली है, यहाँ पे लोग हैं जानने वाले। मैं कहीं निकल जाऊं कोई ना कोई जानता ही है। बिल्कुल, हाँ। तो वो सारी चीजें यूएस में नहीं है। सो डेफिनेटली इंडिया। ग्रेट। आपका एंगर आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस? It depends on the situation. A lot of times, it is my weakness. अच्छा, Sometimes it does become my strength. But yes, to answer in one thing, anger is strength if it's channelized. If it's just let open like a loose cannon, या it's a weakness. वंडरफुल। आपका सबसे बड़ा रिग्रेट? Regret? None, ma'am. I don't. I believe if I live my life with regrets, I'll just be sad, man. ग्रेट। कैमरे के सामने कभी फेक किया है, यस और नो? नहीं, मैम। नेवर। वंडरफुल। एक सेलिब्रिटी जो आपको लगता है ओवररेटेड है? कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन। बहुत ओवररेटेड है वो।
अभी उसकी रिसेंटली मैंने वीडियो देखी, वो दीवार से कूद रहा था गद्दे में, फिर लड़कियों की तरह कूद रहा है, एक्शन हीरो है। ओह गॉड, एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहेंगे? इसमें ऐसे किसी का नाम ले लेते हैं जो मर मुरा गया हो, क्योंकि जो जिंदा है उनके साथ तो कभी अगर आ गया तो वो कहेगा नहीं नहीं भाई साहब आपने तो वाले मना किया था, है ना। तो किसका नाम लिया, ऐसा तो कोई नहीं है मैम, मैं तो सबके साथ ही काम करना चाहूंगा। तो वो जो मर गया है उसके लिए बोल दो। नहीं नहीं, अच्छा ऐसे तो फिर मैम वो पुराने के लिए किसी के लिए बोल सकते हैं, मतलब कि केशव मुखर्जी, वो तो बेचारे बहुत पहले मर गए थे, तो उनके साथ नहीं। अब मैम क्या, अब मैं क्या बोलूं, अच्छा एक ऐसा बिल्कुल आपके साथ जा नहीं रहा नाम। तो मैम फिर वही बात है ना, मैं ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं नहीं काम करना चाहूंगा, मैं तो सबके साथ काम करना चाहूंगा। मेरी ना एक्चुअली मैंने इतनी सीरीज करी है, इतनी मतलब 2 पिक्चरें कर चुका हूँ, इतनी सीरीज कर चुका हूँ, अब किसी से पूछ लो मेरी सबसे बन जाती है सेट पे मेरी किसी से प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा कोई नहीं है मैं जिसके साथ काम नहीं करना चाहूंगा। इन अ वे सब कूल हैं, सबसे बनती है। आई डोंट नो कि ऐसा कौन है जिसके साथ मैं काम नहीं करना, नहीं मैम ऐसा कोई आ तो रहा होगा कोई माइंड में, लेकिन ही कैन नॉट टेल, ये भी हो सकता है ना। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, सही में मेरी सबसे बनती है। ओके चलो, अब एनी क्रश फ्रॉम इंडस्ट्री? रवीना टंडन, ओह वाओ, क्या बात है, बचपन से। बचपन का क्रश होगा ये तो। नहीं, इतना ही 100%। बचपन नहीं, मैं रवीना जी इतनी भी बूढ़ी नहीं है पर हाँ नहीं नहीं, बट वो भी टीनेज and today also she's looking great, man. Oh, So yeah. she's my crush today also. नो डाउट्स, नो डाउट्स। Yeah. या लव मैरिज और अरेंज मैरिज? No marriage. नो मैरिज? No marriage, ma'am. नो मैरिज कॉन्सेप्ट? नहीं, करना ही नहीं मैम। पंकज झा आए थे, वो भी बोलते हैं कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के लिए नहीं बना हुआ है, बहुत पुराना है। पुराना है, तो हाँ। यू वांट कि इसमें चेंज होना चाहिए? कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 2 लोगों को अगर साथ में रहना है, अगर खुश हैं, प्यार है, तो तमका क्यों चाहिए, टैग क्यों चाहिए, पेपर्स क्यों चाहिए, सरकार की वो क्यों चाहिए कि हाँ जी आप हमारी तरफ से रह सकते हो साथ में। खत्म बात। ग्रेट। अगर सभ्य लोग हैं, ठीक है, और असभ्य को तो आप पसंद नहीं करोगे। बिल्कुल। अगर सभ्य हो, हाँ। 2 लोग साथ में रहो, ठीक है, MOU बनता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो बना लो, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, कि भाई हम ऐसे ऐसे इन चीजों का शेयर कर रहे हैं और हम साथ में रहते हैं, बात खत्म। तो शादी, रिश्तेदार जोड़ने, आओ भाई मुफ्त के खाने खाओ, और उसके बाद बाहर जाके खाना कितना खराब था उसके गाने गाओ। तो मेरा तो इसमें विश्वास है नहीं मैम। मेरे को लगता है कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और अगर किसी की शादी चल रही है तो उससे जेलस होना, किसी की नहीं चल रही है तो उसके बारे में बातें करना, वो तो है ही। यही रह गई है सोसाइटी में बातें। हाँ। है ना। एक तो सोसाइटी जब हम बोलते हैं तो वो इंडिया अलग है, बाकी की दुनिया अलग है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। बिल्कुल। हाँ। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये अलग लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग है। तो ये हम लोग तो अलग ही चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कि ओ बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, तेरा क्या लेना भाई, तू ये बता। बिल्कुल ठीक। तू अपना काम कर। हाँ। ऐसी कोई चीज जिससे आपको डर लगता हो? मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, जबकि खतरों के खिलाड़ी में मेरे पर 200 सांप डाले उन्होंने उस टास्क में, पर उस टाइम मैंने बोला सांपों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अननोन वाटर से भी थोड़ा डर ही लगता है। अननोन वाटर से। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं इवन दो आई एम अ गुड स्विमर एंड व्हाटएवर, नॉट अ गुड ग्रेट स्विमर बट आई एम अ डिसेंट स्विमर, राइट। बट मुझे अननोन वाटर से डर लगता है। ठीक है, मुझे जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं उनसे बहुत डर लगता है। ओके। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। जो लोग ज्यादा स्वीट होते हैं ना, शरीफ, और जो नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करता, मैं तो नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मुझे इनसे ही बड़ा डर लगता है। और जो मीठा मीठा बोल रहे हैं, हाँ, तो ये ना पता नहीं ना, मैं जो फ्लॉलेस टाइप के लोग हैं ना, मेरे को फ्लॉलेस लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ। जो हर जगह फ्लॉलेस बन के आते हैं ना कि हाँ अच्छा है, नहीं मैं सिगरेट शराब, लड़कियां तो मैं देखता भी नहीं, ये बहुत हरामी निकलते हैं, तो इनसे मुझे बहुत डर लगता है। ओह गॉड। आज सिद्धार्थ को किस चीज ने सबसे ज्यादा खुश किया? आज आज के दिन मैम आपने, आपकी कॉफी ने, आपकी टीम ने, ये देखो भाई की हंसी कितनी बढ़िया है, ये पीछे कैमरा के बैठे हैं, इन्होंने बड़ा खुश किया मुझे। ठीक है,
Great. और हम तो अब ये ज्यादा आपको- खुश हो रहे हैं कि इनको पता लग रहा है खत्म हो रहा है अभी पॉडकास्ट, अब तो घर जाने का समय आ गया। खाना ही चल रहा है इनके दिमाग में है। कि खाना खाने को मिलेगा अब। और हमें खुश किया आपके यहाँ पर प्रेजेंस Thank you, ने। ma'am. Thank you सीरियसली सिद्धार्थ, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला और- आपसे। यस, बहुत सी बातें थी जो हमारे एक्चुअली हम सभी को पता होनी चाहिए और आगे हमें स्प्रेड करनी चाहिए। द वे यू, मतलब आपने जिस तरह से सारी बातें बोली है ना, वंडरफुल। थैंक यू मैम, इसको बस एडिट बढ़िया करवाना, पिटवा मत देना बार बातों के चक्कर में कहीं पता चले जूते पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाँ तू पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा है, साले तेरे। नहीं नहीं, आपने जो भी बोला है दिल से बोला है और बिल्कुल सही बोला है, इसीलिए तो आपको दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म you. पर बुलाया था। थैंक Thank यू you, ma'am. सिद्धार्थ, Thank you so much, ma'am. थैंक यू ऑडियंस। Thank you. आपने सबने आई होप इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने व्यूज जरूर बताएं, आप सिद्धार्थ की बातों से कितना सहमत करते हैं। और इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और नई शख्सियत के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।